जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 जो कि यह परीक्षा 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुई है। इस पेपर का हम संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि आप अपने पेपर को मिला सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 खंड दिया जाता है। पहले खंड में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, खंड 2 में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है। 2 खंड में इसको बांटा गया है, यानी कि दोनों 90-90 नंबर का खंड होते हैं। पहले खंड को करने के लिए आपको 1.5 घंटा समय और दूसरे खंड को भी हल करने के लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाता है। अगर जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी होते हैं उनको 2 घंटा टाइम दिया जाता है एक खंड करने के लिए, यानी कि 4 घंटा टोटल टाइम उनको दिया जाता है। और जो सही हैं, जिसको कोई मतलब कि जो विकलांग नहीं है, उनको 3 घंटा का समय दिया जाता है। तो इसमें जो भी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर, यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों में ये प्रश्न कहीं 25 से शुरू किया हो या 30 से शुरू किया हो सकता है इधर उधर नंबर दिया हो, लेकिन ये प्रश्न जरूर दिया होगा, तो इसको आप खोज करके मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें निर्देश दिया गया है कि 1 से 12 तक 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से किसी न किसी एक विकल्प तीनों से अलग होगा, उसको छांटना है। तो हम ध्यान से देखते हैं भाई कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही हो सकता है। एक विकल्प है 13, 17, 23, 63। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63। क्यों? क्योंकि ये सभी अभाज्य हैं, जबकि 63 एक भाज्य है, क्योंकि 7 से कट जाएगा। 9 7 63, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। तो अतः ये तीनों से अलग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए, इसमें जो पहला है विकल्प, इसमें 2 जोड़ा दिया गया संख्या का। ये भी सम है, 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 यानी कि जो 4 नंबर है ये दोनों युग्म है जो विषम का है, यानी कि इसका भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि R 18 लिखा है, X 24 लिखा है, V 22 लिखा है, M को लिखना चाहिए 13। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो M 13 नंबर पर आता है, जबकि इसमें क्या दिया है 12, यानी कि आप समझ चुके होंगे इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कौन सा अलग होगा। ये देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा हम देखेंगे तो ये भी ई यानी कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट यानी कि वोवेल से है, ओ यानी कि वोवेल से है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि ये सभी विकल्प वोवेल, यानी कि आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल होते हैं, ये इसी से स्टार्ट है, जबकि पी कॉन्सोनेंट है, इससे स्टार्ट है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें ओ, यू, एस, टी, पी, आई, जी, एस ये दिया है 4 विकल्प। आप इसमें देख सकते हैं कि ओ, यू यानी कि दोनों वोवेल, यानी कि 2 वोवेल इसमें आ गया, इसमें एक ही आया है, इसमें भी एक आया है, इसमें भी एक आया है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर। ये 5 का क्या हो जाएगा 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई। कह रहा है कि देखिए, इसमें जो डब्लू शुरू स्टार्ट में है उसको कहाँ ले जा रहा है अंत में, इसमें जो जे इस शुरू में है ये कहाँ ले जा रहा है अंत में, डी कहाँ है भाई शुरू में, कहाँ लगे अंत में, एच कहाँ है अंत में, यानी कि ये तो क्लियर हो गया भाई। यानी कि आप देख सकते हैं टी आई लिख रहा है, टी आई यानी कि बीच में से जो ये टी है आई है इसको शुरू में लिख रहा है, यानी कि एस यू लिखा है भाई। इसमें एन ओ लिखा है, ये भी ई यानी कि इसको भी ये लिखना चाहिए, जबकि ए भी लिखा है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4, ये सबसे क्या है अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चीन बीजिंग, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग, रूस मास्को, जापान सिंगापुर, स्पेन मदिद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मरिद्र, यानी कि जापान का होता है भाई टोक्यो, जबकि इसमें सिंगापुर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा विकल्प
सबसे अलग है, जबकि ये सब एक दूसरे देश और इसकी क्या है, राजधानी है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई। इसमें दिया है कि बांसुरी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी। क्यों भाई, क्योंकि ये तार इसमें रहता है, तार ये भी तार से होता है, ये भी तार से होता है, जबकि इसमें फूंक करके हम वायु द्वारा इसको क्या करते हैं, बजाते हैं। ये सब तार द्वारा बने हुए वाद्य यंत्र हैं। और हो सकता है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कह है कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा बताइए, ध्यान देने वाली बात। ये सभी ये धातुएं हैं, लेकिन इसमें जो है एल्यूमिनियम जो है भाई चुंबकीय धातु नहीं है, चुंबकीय धातु नहीं है। एल्यूमिनियम एक अचुंबकीय, यानी कि चुंबक इसके पास ले जाएंगे तो ये उसको आकर्षित नहीं करेगा, यानी कि बाकी ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब देखते हैं। कह रहा है कान, ब्रीक यानी कि किडनी, फेफड़ा, यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कान, क्योंकि ये सब शरीर के अंदर के भाग हैं, हमारे अंग हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बाहर से ही दिखाई देता है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं भाई। कह रहा है गेहूँ, रागी, सरसों, ज्वार। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा रागी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, रागी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें दूरबीन हो जाएगा, क्योंकि ये सब मतलब कि इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, जबकि दूरबीन कोई इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं भाई। कह रहा है कि 5 का लिख रहा है भाई 124, यानी कि आप देख सकते हैं 5 का अगर घनमूल निकाला जाए, 5 का अगर घन किया जाए, तो ये 125 आता है, इसमें से एक घटा दिया। तो 7 का अगर क्यूब करेंगे तो 343 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यानी कि देखिए 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 125 में से एक माइनस कर दिया है। अगर 7 का क्यूब किया जाए भाई तो 343 होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 342, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि 49 लिख रहा है भाई, इसका 81 लिखा है, 49 लिखा है और 81 लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए। देखिए 7 का वर्ग किया है तो 7 7 49 और 7 2 9, 7 में 2 जोड़ के 9 का वर्ग कर दिया, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 का वर्ग है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब ये देखिए 9 का लिख रहा है 80, तो 100 को क्या कहेंगे, अगर 9 को 80 लिख रहे हैं तो 100 को क्या कहेंगे। तो आप देख सकते हैं भैया इसमें क्या किया गया है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं 9 का अगर हम क्या करें, वर्ग करें, यानी कि 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81, और 81 में से एक माइनस कर दिया गया है तो क्या बन गया 80। उसी तरह से अगर 100 का वर्ग करेंगे तो 2 2 0 4 0 हो जाएगा, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 9 9 9, यानी कि 9999, यानी कि 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है कि एम कितने नंबर पर आता है भाई, 13 नंबर पर। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, और के कितने नंबर पर आता है, 11, 11 का वर्ग करेंगे तो 121, यानी कि समझ चुके हैं भाई। अगले वाला कवर करके ऊपर और इसके आगे वाला कवर करके यहाँ पर। तो जे कितने नंबर पर आता है, 10, इसका वर्ग करेंगे तो 100, और एच कितने नंबर पर आता है, 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, यानी कि 100/64, 100/64, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का सही जवाब हो जाएगा क्या, आप जल्दी से बताइए भाई, जो आप क्या लगाए हैं। 17 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1। आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या किया गया, इधर उधर किया गया, यानी कि वही है सियरा रोमा, केवल बदल दिया इसको। यानी कि इसमें क्या है भाई, देखिए EI और G, यानी कि 3, ये जो है GIE, यानी कि 3 जो यहाँ से है इसको शुरू से लिख रहा है, यानी कि इसको भी अगर हम लिखे तो TUO हो जाएगा, TUO। और उसके बाद ये देखिए HTY जो है, तो इसको इधर से लिख रहा है YTH, तो इसको भी हम लिख देंगे TUP, यानी कि इसका पहला जवाब हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि भाई इसको अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सी में एक जोड़ दिया है तो ओ में एक जोड़ देंगे, यानी कि ओ के बाद क्या आता है पी, यानी कि इस तरह से फिर एल लिखा है था, एल को क्या लिखा गया है और एल को क्या लिखा गया भाई, एक मिनट, ये था सी एल ओ को लिखा गया DNRWJ, तो OPN को क्या लिखेंगे। तो ये बताइए कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। इसमें कितना जोड़ दिया 1, एल कितने नंबर पर आता है 12, 12 में कितना जोड़ दिया 2, यानी कि 15, 15 में कितना जोड़ दिया 3, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ा करके जोड़ रहा है। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 पर क्या आता है भाई पी 16 नंबर पर आता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 पर क्या हो जाएगा आर। ई कितने नंबर पर आता है 5 में 3 जोड़ेंगे 8 पर क्या आता है एच। तो देख लीजिए PRH कहीं दिखाई दे रहा है, PR दिया है PRH, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। कह रहे कि राक्षस का बौना तो बुद्धिमान का, यानी कि विलोम शब्द है। राक्षस का विलोम बौना तो बुद्धिमान का विलोम क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। तो मूर्ख, यानी कि इसका हो जाएगा 3। पंजा किसका होता है बिल्ली का, तो खुर इसमें से किसका होगा, शेर को तो होता ही नहीं, हाथी का होगा नहीं। पाँव इसका होता है मेमना का होगा ये खुर। तो घोड़ा का क्या होता है खुर, खुर किसका होता है घोड़ा से संबंधित है। कह रहा है कि कार जो होता है कहाँ पर ये मतलब कि उनका बनाया जाता है, तो गैरेज में उस क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो कह रहे हवाई जहाज कहाँ बनाया जाता है, तो हवाई जहाज विमानशाला में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा विमानशाला में। कह रहे धकेलना का खींचना, यानी कि विलोम है, धकेलना का विलोम क्या होता है खींचना। तो फेंकना मतलब इधर उधर फेंकना, इसका मतलब क्या हो जाएगा इकट्ठा करना। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। फूल का रहा है कि कली, यानी कि कली से फूल बनता है। कली से क्या बनता है फूल। तो पौधा किससे बनता है आप बताइए जल्दी से। बीज से बनेगा, स्वाद टहनी फूल। तो पौधा बनता है बीज से, बीज जब लगाएंगे तो क्या होता है पौधा बनता है। आँख का बोल रहे हैं भाई, आँख का बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि एक रोग हो गया आँख का निकट दृष्टि। तो दांत में कौन सा रोग होता है, तो दांत में पाइलिया रोग होता है, यानी कि 24 का कौन सा जवाब हो जाएगा 1 नंबर। कह रहा है कि कैलेंडर तारीख है, कैलेंडर के अंदर तारीखें होती हैं तो शब्द कोश के अंदर क्या होगा शब्द होगा। कैलेंडर के अंदर बहुत सारी तारीखें होती हैं तो शब्द कोश के अंदर क्या होगा बहुत सारे शब्द होंगे। अब देखते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि मछली का गिल बोल रहा है, यानी कि मछली श्वसन किससे करती है गिल्स द्वारा। तो मानव श्वसन किससे करता है भाई फेफड़ों द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अब ये देखिए AB को लिख रहा है 12, यानी कि आप जानते हैं A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2। तो इसी तरह से आप G का वैल्यू बता दीजिए 7, H का वैल्यू कितना होता है 8, यानी कि 78 कहीं दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब इसका हम आंसर मिला लेते हैं, विस्तृत रूप से अगले वीडियो में हल करेंगे, नहीं तो इस तरह से वीडियो लंबी हो सकती है। 28 का जवाब क्या होगा, तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम जल्दी से। 28 का हो जाएगा 4, 28 का क्या हो जाएगा 4। इसमें हम कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि भाग और प्लस को, कह रहा है कि जो ये प्लस वाला यहाँ पर भाग है वहाँ पर क्या कर दिया जाए प्लस, और प्लस वाला जो है वहाँ पर क्या कर दिया जाए भाग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर। 28 29 का देख लेते हैं भाई। 29 का हो जाएगा 2, यानी कि प्लस और भाग। 29 का 2 हो जाएगा प्लस और भाग। 30 का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 30 का क्या है भाई। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। 30 का क्या हो जाएगा 4 नंबर, माइनस और भाग, माइनस और भाग। अब देखते हैं 31 का क्या होगा, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा 3, 31 का 3 गुणा और प्लस 31 का 3। 32 का क्या हो जाएगा भाई, 32 का क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका भी। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का सही जवाब हो जाएगा 3, 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा 3, यानी कि आप प्लस और भाग को आपस में चेंज कर देंगे तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि माइनस और प्लस। 33 का क्या हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का आ रहा है भाई। 34 नंबर का रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ भाग हो, तो इस तरह से जहाँ पर गुणा है तो गुणा का अर्थ मतलब क्या कर रहा है इसको देखेंगे। तो गुणा का अर्थ भाग करें कि यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे।
यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे। माइनस का अर्थ क्या बोला है, तो जो भी चिन्ह है इसको लिख करके आप जिस तरह से सरलीकरण करते हैं हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसका सही जवाब बताते हैं। 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 4 यानी कि 200। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 200। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए, इसका मैं विस्तृत हल भी आपको भेज सकता हूँ और उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। 35 नंबर, 35 का 1 हो जाएगा, 35 का 1 यानी कि 77। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 77। 36 का देखते हैं भाई। 36 का सही जवाब आप देख भी सकते हैं, उसी तरह से इसमें मान रख के हल किया गया है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 1 यानी कि 153। 37 का देखते हैं भाई। 37 का 3 यानी कि क्या हो जाएगा 48। 37 का 3 यानी कि क्या हो जाएगा 48। 38 नंबर का सही जवाब क्या होगा 38 का सही जवाब हो जाएगा 4 यानी कि 2। 38 का 4 यानी कि क्या आया है 2 आया है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा 7 सही 2/5 यानी कि दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा NHCG यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। यानी कि इसको लिखा जा रहा है भाई ये, तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना क्या है 2 जोड़ा है, यहाँ पर कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है। इस तरह से इसमें भी जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा, यानी कि ये 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 पर n होता है। इसी तरह से इसमें 3 जोड़ा है तो 5 3 8 पर h हो जाएगा। तो n से यही शुरू है, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है, n से यही शुरू, इसको मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा EIR यानी कि ये 4 नंबर विकल्प EIRNY। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब देखते हैं भाई। करा कि अगर इसको होम लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, तो भाई इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से इसका सही जवाब आती है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर यानी कि TOOT। आप देख सकते हैं जी कितने नंबर पर आता है बताइए 7। ये 1 8 हो गया, 1 जोड़ दिया। O 15, ये जैसे जो वॉवेल है उसको सेम टू सेम छोड़ दे रहा है। L 12 में कितना जोड़ दिया भाई L 1 यानी कि 1 जोड़ दिया। D में कितना जोड़ दिया भाई 1 जोड़ दिया, यानी कि जो कंसोनेंट उसमें 1 जोड़ रहा है, जो वॉवेल है सेम टू सेम छोड़ दे रहा है। तो आप बताइए S में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा T। O को उसी तरह से छोड़ देंगे। N के बाद क्या आता है O, और S के बाद क्या आता है T। आप समझ चुके होंगे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब 4 हो जाएगा, यानी कि XMVIZ। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब करें कि E को 5 लिखते हैं, पेन को 35 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। इनके आप देख सकते हैं इनका वैल्यू P मने 16, E मने 5, N 14, इन सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16 और 30 5 35 हो जा रहा है। तो उसी तरह से इसका वैल्यू भी लिख लेंगे, पेज का मान लिखेंगे, जैसे 16 1 7 5 और सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29, यानी कि 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा 3 29। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या लगाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा 18 95 32 यानी कि विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि 63 56 8। 63 56 8 आप लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 47 का हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि भाग और गुणा।
अभी हमने बताया इस तरह का उधर क्वेश्चन आया था, यानी कि भाग और गुणा को आपस में चेंज करेंगे तो दोनों तरफ वैल्यू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 55। क्वेश्चन नंबर 48 में कुछ मिस्टेक किया गया है। इसका जो सही हमारे हिसाब से मिस्टेक है, अगर इसमें मान लीजिए कि सभी बच्चों को इसका क्या होना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए, तो आप इसमें अपना नंबर जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सभी को मिलेगा। 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा 2, यानी कि 55। 49 का 2 यानी कि क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि कह रहे हैं कि हिंदू का जो है मंदिर, हिंदू किस में पूजा करने के लिए जाते हैं, मंदिर में। तो सिख कहाँ जाते हैं भाई, गुरुद्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर। तो कोहिमा नागालैंड कोहिमा। 7 का 32 भाई, तो 8 का क्या हो जाएगा जवाब, 7 का 32, तो 8 को क्या लिखेंगे उसी कोड भाषा में, 52 का क्या होगा, 52 का सही जवाब। यानी कि आप देख सकते हैं भाई 7 चौक 28, 7 में 4 से गुणा कीजिए 28, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा भाई, 4 जोड़ देंगे तो। उसी तरह से इसमें देखिए तो 8 से 4 7 चौके 32, और 32 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 36। 36 विकल्प दिया है कोई, विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 53 में। सिंगापुर डॉलर, तो येन किसका भाई, जापान का। येन किसकी मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें 100 से भाग दे, यानी कि दशमलव के 2 अंक इधर आ गए हैं, 2 अंक इधर बढ़ गए हैं 0, तो इसमें 2 बढ़ा दीजिए, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अब इसका सही जवाब देखिए भाई, रविवार को मंगलवार, यानी कि रविवार पर से जोड़िए, तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार मंगलवार, 2 जोड़ा गया। उसी तरह से बुधवार में 2 जोड़ दिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इंक पेपर, यानी कि इंक के द्वारा पेपर पर लिखा जाता है, तो चाक के द्वारा किस पर लिखा जाएगा, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। रोशनी मोमबत्ती ताप, इसमें थोड़ा सा ये रोशनी मिलती है, मान लीजिए कि मोमबत्ती से रोशनी मिलती है, तो ताप किससे मिलता है, ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डाउट दिया इस विकल्प में। यानी कि सभी ये एक दूसरे के मात्रक होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, न कि थर्मामीटर से ताप मिलता है। और जो ग्लूकोमीटर है, तो इसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बताता है। तो सभी ये एक दूसरे मतलब मापन वाले यंत्र हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन हो सकता है बहुत लड़के थर्मामीटर में लगाए होंगे, यानी कि हमारा हिसाब से तो ये गलत लग रहा है, ये सबका मिलना चाहिए नंबर इस पर। HJLN, इसको भाई ये लिखते हैं, तो इसको उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि VTRP। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, यानी कि VTRP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा सही जवाब 3, PAEPR, यानी कि आप देख सकते हैं उसी चीज़ को इधर उधर किया है, यानी कि वही बात जो अभी पीछे अंदर बोला था, CRO ये है, रोमा बदला है, वही वाला रूल इसमें लगाया है। ALP, देखिए AL लिखा है, AL 2 बीच में से उठा के लिखा है, तो इसमें से अब 2 बीच में से उठा लीजिए, PA हो जाएगा, PA हो जाएगा, पहले लिख लेंगे हम PA, तो PA से जब यही शुरू हो रहा था, इसको मार दीजिए। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं भाई।
उत्तर प्रदेश हिंदी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो मातृभाषा हमारी जो ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। तो मराठी कहाँ बोली जाती है, ये बताइए, मराठी कहाँ बोली जाती है? तो मराठी महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 61 करे कि हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय यानी कि हृदय का जो है रोग विशेषज्ञ जिनकी जो होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, इसकी जानकारी रखते हैं। तो जंतु विज्ञान जो है, जंतु यानी कि जानवरों का ये होगा भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। करे क्वेश्चन नंबर 62 से 64 तक इसमें निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करना है, उसमें उसका जवाब बताना है। कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है? कह रहे भाई 62 नंबर में कौन सा अंक तीनों आकृति? तो इसमें है भाई 7। देखिए 7 तीनों आकृति में, इसमें भी है, यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। 63 का सही जवाब बताइए। 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 63 का सही जवाब, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा भाई, करें कि उन संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित हैं, यानी उनका योग बताना है भाई। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, केवल 2 आकृति में आया हो। जैसे मान लीजिए कि ये 6 हो गया, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 6, ये 6 केवल 2 आकृति में ही आया है, एक इसमें आया है और एक इसमें आया है। उसी तरह से आप 2 आकृति में बता सकते हैं। और कहाँ पर आया भाई? तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक 4 आया है, यहाँ पर एक 8 आया है। 8 4 12 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 12 6 18, यानी कि सही जवाब इसका क्या हो गया? 18। तो उस तरह से आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो गया? 18। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के गुणा करना है भाई। तो ये बताइए, अभी तीनों आकृतियों से संबंधित हमने क्या लिखा था भाई? तीनों से हमने क्या लिखा था? 7। और कह रहा है कि त्रिभुजों से संबंधित संख्याओं का योग, तो इसका भी योग कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 7। तो यानी कि 7 7 49, कितना हो जा रहा है? 49, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया? 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया है, यानी कि इसमें क्या आगे बढ़ा करके कुछ इस तरह से करेंगे तो आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यानी कि ये देखिए 2 को क्या लिख दिया गया? 5, 5 को क्या लिख दिया गया? 19। यानी कि आप देखिए इस तरह से जोड़ेंगे घटाएंगे तो टाइम लगेगा। हमारे हिसाब से दिखाई दे रहा है हमें 2 क्या है भाई? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 19 अभाज्य, 37 अभाज्य, 75 भाज्य है, 78 भाज्य है, 76 भाज्य, यानी कि इसका आंसर सही 73 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। 66, 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 66 का सही जवाब यानी कि 4 लिखा है भाई। 4 का 8 लिख दिया, 28 80 244, कर क्या है भाई? यानी कि 3 का घात 1 लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 4। 8 का क्या गया? 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करके 1 घटाया, इसमें 3 लिखना, उसे घटा दिया तो 8। और फिर भाई 3 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। एक इसमें क्या करेंगे? 27 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि एक बार 1 घटा, एक बार जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है। और ये 3 के घात बढ़ाता जा रहा है। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 होगा, यानी कि 3 का 4 करेंगे भाई, फिर तो 27 83, एक इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसी तरह से अगर आगे तक देखा जाए तो आगे हमारा हो जाएगा, फिर आगे आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस तरह से जोड़ के फिर घटाएंगे तो यानी कि 728, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया? 4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 67 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा 4, यानी कि 27P। 27P आप देख सकते हैं FGIL, यानी कि इसमें क्या किया भाई? 1 जोड़ा, जी के बाद 7 2 9 जोड़ा, 9 3 12 3 जोड़ा, तो फिर यहाँ पर कितना जोड़ेगा भाई? 1 यहाँ पर जोड़ा, FG 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 3 तो 4 जोड़ेंगे, तो 12 4 16, पी आना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ भी एक पी आ गया है, यानी कि इस तरह से नहीं पकड़ में आया भाई। यानी कि 3 6 11 18, इस तरह से अगर अंक में देखा जाए तो इसमें क्या होना चाहिए? 27 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4।
68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? RUXAD, यानी कि आप देख सकते हैं भाई 68 में क्या हो जाएगा? आप बताइए, R कितने नंबर पर आता है? 18, U 21, यानी कि 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, तो D में 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 नंबर पर क्या आता है? जल्दी से बताइए जी, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। 69 का देख लीजिए भाई, 69 का सही जवाब हो जाएगा 1, LUP। देखिए एक एक घटा रहा है, आप देख सकते हैं, ये घटाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये घटाया, फिर एक यहाँ पर घटाया, तो फिर ये घटाएंगे तो क्या बनेगा? L, फिर M के बाद इसमें कितना जोड़ दिया भाई? 13 2 15, 2 जोड़ दिया, 15 2 17, 2 जोड़ दिया, 17 2 19, 2 जोड़ दिया, 19 2 21, 21 पे यू आता है LU से कौन शुरू है? वही है, आप जल्दी से मार सकते हैं। इस तरह का भाई देखते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये क्या है? एक पैटर्न होना चाहिए, कौन सा इसमें विकल्प भरेंगे तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा विकल्प भरेंगे तो पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए, इसमें कह रहा है कि ये देखिए, इसमें ए के इधर क्या है? बी है, यानी कि बी के दोनों तरफ ए दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ए हम भर सकते हैं भाई, यहाँ पर ए भर सकते हैं, और यानी कि ए बी का पैटर्न बन रहा है, ए बी से कोई शुरू है, ए बी से कोई शुरू है भाई, देखिए ए बी से ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक होगा। ए बी, फिर ए के बाद क्या होना चाहिए? बी, यानी कि ए बी बी ए, यानी कि ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71 में सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब ए, देखिए बी के बाद डबल ए दिखाई दे रहा है, बी के बाद डबल ए, तो बी के बाद डबल ए हम भर देते हैं भाई, थोड़ा सा देखते हैं, और फिर डबल ए के बाद क्या हो रहा है? बी, तो यहाँ पर बी भर दीजिए, फिर यहाँ पर ए भर दीजिए, डबल ए बी, यानी कि डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यानी कि ए बी है। इस तरह का कौन सा विकल्प? 2, इस तरह का विकल्प कौन हो जाएगा? 2 नंबर, डबल ए बी ए, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये इसमें देखिए, एम के आगे क्या दिखाई दे रहा है? एम के आगे ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए भर दीजिए, एम के आगे यहाँ पर ए भर दीजिए। अब कह रहा है कि एन के आगे क्या दिखाई दे रहा है? एन के आगे एम भर दीजिए, एन के आगे क्या दिखाई दे रहा है? एन के आगे एम भर दीजिए। यहाँ पर ए के आगे क्या दिखाई दे रहा है भाई? कहीं ए के आगे एन दिखाई दे रहा है, एन, ए के आगे एन, यानी कि ए एम एन, इस तरह का कोई विकल्प, यानी कि विकल्प नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें कह रहे भाई कि अब इसमें कोई रख करके देखेंगे, कौन सा रखेंगे तो पैटर्न हमारा बन जाएगा, यानी कि आप बताइए बी के आगे क्या दिखाई दे रहा है भाई? बी के आगे ए, बी के आगे क्या दिखाई दे रहा है? ए, और इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए कि बी के आगे ए, यानी कि ए, अगर इस तरह से देखा जाए तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी, इसमें देखिए बी बी ए बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी, यानी कि ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर, विकल्प नंबर 4, ये पैटर्न बन गया। बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, उस तरह से आगे भी होगा। इसी तरह से आप भर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। इसमें देखिए यहाँ पर टी भर दीजिए, यहाँ पर एस भर दीजिए, यहाँ पर एस भर दीजिए, यहाँ पर टी भर दीजिए, तो ये क्या बन रहा है भाई? STTS, यानी कि STT पैटर्न बन रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, 75, इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? ओ के इधर क्या दिखाई दे रहा है? एम, ओ के इधर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ओ है, ओ के इधर तुरंत क्या दिखाई दे रहा है? एम भर दीजिए,
ओ पी, ओ पी के आगे क्या दिखाई दे रहा है भाई, ओ पी, पी के आगे कहीं भी दिखाई दे रहा है, पी के देखिए आगे एन दिखाई दे रहा है, एन भर दीजिए। अब आपको एन भर देने से ये हो गया, एन के आगे एम दिखाई दे रहा है, एम भर दीजिए। एन के इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर एन के क्या दिखाई दे रहा है भाई, पी, पी भर दीजिए। पी के आगे एन, यानी कि एम एन पी, 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 एम, इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन पी एम ओ एन, एम ओ एन, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ओ छूटा है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए भाई क्या हो जाएगा। एन के इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर इधर एन के इधर, चाहे डबल एम एन, डबल एम एन एन, यानी कि देखिए डबल एम एन एन, डबल एम एन एन पैटर्न है, यानी कि डबल एम एन एन होना चाहिए यहाँ भी डबल एन, डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन, इस तरह से करके पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर भी एम होगा, यहाँ पर भी एम होगा, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो पैटर्न नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, एक, नहीं सॉरी यहाँ पर लास्ट में एम आया है, तो ये एन 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 एम एन एम 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 एम, यानी कि 3 सही है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 3, इसका सही जवाब क्या हो गया 3 हो गया। 77 का देख लेते हैं, 77 का, अब टी यू के आगे इधर क्या दिखा, देखिए टी यू है ना, टी यू से इधर तुरंत क्या दिखाई दे रहा है, आर, आर भर दीजिए भाई। अब कह रहा है कि आर टी यू के बाद क्या भरेंगे, तो आर टी के बाद क्या भरा भाई, यू भर दीजिए, आर टी यू एस, एस भर दीजिए यहाँ पर। एस के आगे क्या है भाई, एस के आगे आर है, तो आर भर दीजिए। आर के आगे फिर क्या है, टी है, टी भर दीजिए। यू के आगे क्या भर रहा है, एस भर दीजिए। तो आर एस यू आर, आर एस यू आर, आर एस यू आर टी एस, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 4। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आर केवल लास्ट में है, यहाँ पर एस, इसका एस लास्ट में है, यानी कि 4 सही हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से क्या करना है भाई, इसमें कौन सा, यहाँ पर बहुत बच्चे त्रुटि कर देते हैं, हमने पेपर देने से पहले भी बताया था। इसमें देखिए सप्ताह दिन वर्ष, यानी कि बताइए वर्ष होता है, वर्ष के अंदर क्या होता है भाई सप्ताह, सप्ताह के अंदर क्या हो गया दिन, यानी कि इस तरह का आकृति एक में बना है। अब बच्चे एक को ही गोला कर देते हैं या एक लिख देते हैं उसमें, तो इसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो एक कहाँ पर आया है, यहाँ पर, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया 3, 3 नंबर उसमें गोला करना था, 3 नंबर गोला करना था या 3 लिखना था उसमें, क्वेश्चन नंबर 78 के सामने 3 लिखना था, ठीक है। अब उसी तरह से देखना है वश करे, वाहन वश कार, तो आप बताइए वाहन, वाहन के मान लीजिए कि ये बड़ा वाला वाहन हो गया, वाहन के अंदर एक वश होता है अलग, एक कार अलग, यानी कि 2, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1। करें कि न्यायाधीश चोर अपराधी, ये बताइए भाई चोर, सभी चोर तो अपराधी होंगे, जो भी चोर होगा वो अपराधी होगा, यानी कि ये वाला भाई बड़ा वाला क्या हो गया हमारा अपराधी, अपराधी के अंदर ये क्या हो गया चोर, और ये न्यायाधीश क्या हो गया अलग। 3, 3 कहाँ लिखा है उसको देखेंगे भाई, 3 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यानी कि 2 नंबर विकल्प सही हो गया। सरसों जौ आलू ये सभी चीज़ अलग है, यानी कि तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग, यानी कि 4, 4 कहाँ दिया है भाई, 4 कहाँ दिया है इसमें, विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। 81 का विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 82 का, गुलदस्ता फूल पंखुड़ी, तो गुलदस्ता के अंदर फूल होता है, फूल के अंदर क्या होता है पंखुड़ी होती है। गुलदस्ता देखिए भाई, गुलदस्ता, गुलदस्ता के अंदर फूल, फूल के अंदर पंखुड़ी, एक, यानी कि एक कहाँ लिखा है भाई इसमें, इसमें एक कहाँ लिख दिया यहाँ, यानी कि विकल्प नंबर क्या हो गया 2। कह रहा है कि अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी मान लीजिए कि एक अणु हो गया, अणु के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें ये वाला आकृति 2, तो इसमें 2 कहाँ पर लिखा है भाई यहाँ पर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 3।
ईमानदारी, बुद्धि, अभिक्षमता, ये 3 अलग अलग हमारे गुण होते हैं। तो इनकी तीनों अलग अलग इस तरह वाला भाई, तो इस तरह वाला किस नंबर में था? 84 में मान लीजिए 4 नंबर पर था विकल्प में। तो इसमें 4 कहाँ पर है भाई? 4 यहाँ पर है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। करेगी टीचर कॉलेज स्टूडेंट, टीचर कॉलेज यानी कि कॉलेज के अंदर टीचर और स्टूडेंट, यानी कि इस तरह का, यानी कि ये कितने नंबर पर था भाई? 2 नंबर पर, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। हम लास्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। करेगी 86 से 90 में 5 व्यक्ति PQRST हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, एक हॉकी खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं, P और S अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक, जैसे इसका देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। करे कि इसमें फुटबॉल, शतरंज, हॉकी, PS 2 महिलाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। करे कि कोई भी खेल में भाग नहीं लेती हैं, यानी कि PS फुटबॉल भी नहीं खेलेगा, शतरंज भी नहीं खेलेंगी, हॉकी भी नहीं खेलेंगी। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। अब देखते हैं, आगे देखेंगे भाई। अविवाहित महिलाएं हैं, किसी भी खेल में भाग नहीं लेंगी। कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल लिखा गया है, ये फीमेल लिखा गया और उसको काट दिया गया, यानी कि कोई भी महिला क्या कर रही है भाई? फुटबॉल और शतरंज नहीं खेल रही है। ठीक, यहाँ एक विवाहित जोड़ा T जिसका पति है, यानी कि T क्लियर हो गया भाई कि प्लस, यानी कि क्या है भाई? पति है तो क्या है? पुरुष है, पुरुष है, यानी कि हमने देखिए साइड में लिख दिया T पर प्लस। आगे देखिए करे कि QR का भाई है, यानी कि Q जो भाई है तो भाई पुरुष होगा, पुरुष के लिए हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर प्लस लिख दिया। वो क्या लिख रहे हैं भाई? आगे देखेंगे। करे कि वो न ही शतरंज के खिलाड़ी और न ही हॉकी का खिलाड़ी है। तो Q जब शतरंज और हॉकी खिलाड़ी नहीं है, यानी कि फुटबॉल का खिलाड़ी एक होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं भाई। अब करे कि शतरंज, शतरंज में करे कि भाई कोई भी शतरंज और हॉकी, तो T भी प्लस था, Q भी प्लस था, R यहाँ पर माइनस हो जाएगी, R क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। तो इस तरह से डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, देखेंगे। कह रहा है कि हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो देखिए हॉकी का खिलाड़ी, और हॉकी का खिलाड़ी कौन बनेगा? R। क्यों भाई? क्योंकि R ये मानी कोई भी महिला फुटबॉल और शतरंज को नहीं खेलना है, तो R एक जब महिला है तो वो हॉकी ही खेलेगी, फुटबॉल और शतरंज उसको खेलना ही नहीं है। सभी खिलाड़ियों को PQR, इसमें 3 खिलाड़ी है, बताइए PS कोई खेल ही नहीं खेलते हैं, तो 5 में से 2 निकल गए। 3 खिलाड़ी को भाई खिलाना है। जब ये R इन दोनों में खेलेगा नहीं तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से खेलेगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। शतरंज का खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज का खिलाड़ी कौन है भाई? शतरंज का खिलाड़ी कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए Q यहाँ पर खेलेगा ही नहीं, यानी कि कौन बच रहा था इसमें से? देखिए यार तो यहाँ पर आ गया, 3 बचे थे, 5 में से 2 तो खेले ही नहीं, 3 बचे थे, 3 में से R यहाँ पर आ गया। अब ये 2, इन दोनों में देखना है भाई कि यहाँ पर खेलेगा कि यहाँ पर। Q को माना किया गया कि शतरंज और हॉकी नहीं खेलेगा, यानी कि Q अनिवार्य खेलेगा भाई, फुटबॉल खेलेगा वो। तो यहाँ पर क्लियर क्या हो गया? T, यानी कि शतरंज का खिलाड़ी कौन हो गया? T। शतरंज का खिलाड़ी कौन हो जाएगा? T। अब उसी तरह से कह रहा है T की पत्नी कौन है? T की पत्नी कौन है? 88 नंबर। तो 88 का T की पत्नी, यानी कि भैया यही केवल बच रही थी। 2 महिला हैं लेकिन वो तो अविवाहित हैं, तो ये भैया यही केवल महिला ही है जो विवाहित है, यानी कि R मार दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? R। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो अभी हमने बताया 2 महिलाएं जो अविवाहित थी, 2 महिलाएं अविवाहित थी, PS 2 और एक R, तो PRS, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। PS अविवाहित महिला ऊपर लिखा गया है, R अभी एक महिला इधर बनी, यानी कि 3 महिलाएं यही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। कौन फुटबॉल खिलाड़ी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। Q फुटबॉल का खिलाड़ी है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, अभी हमने इधर से बनाया था, Q देख सकते हैं फुटबॉल का खिलाड़ी है। तो दोस्तों इस तरह से 90 प्रश्नों का एनालिसिस हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना जितना भी नंबर आया है ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम देख सकें कि आप का कितना मतलब मेहनत किए हैं, कितना स्कोर आया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी प्रश्न है 90 सेकंड पार्ट का अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।